हाँ जी सरदारों, जिकड़ी भजनों का दूसरा दौर जारी है। हर कलाकार अपनी कलाकारी का बड़े अच्छे तरीके से प्रदर्शन कराते हुए जा रहे हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम जिकड़ी प्रांगण में बैठी हुई जितनी भी सरदारी है, दूर दराज से मेरे अति महान भाव, मेरे पिता तुल्य, मेरे पिता समान बुजुर्ग, मंच पर आसीन हमारी पंच कमेटी, कहीं पर भी मेरी आवाज को सुनते हैं गंगा के समान पवित्र इस मातृभूमि का श्रृंगार, मेरी मातृ शक्ति, सबसे पहले पूजा जागो जगतारी की तरफ से नवाबी नमस्कार। वो राम राम साहब सरदारों, राम राम लियो लाली बहुत बहुत दूर से आई भैया। गौर करिएगा भैया जी, कवि ने कलम को उठाया है, 4 लाइनों के द्वारा आपके लिए एक चेतावनी, एक उपदेश भेजा है धर्मवीर भैया। आइए सुनिए कहा क्या। कि आब नहीं आदे नहीं और नैनन नहीं स्नेह और तुलसी वहां न जाए, चाहे कंचन वैसो में। जब कहा चाचा जी कि आवत ही आदर करे और जावत जइए रो, और तुलसी ऐसे मित्र गए और तू भूख जइए सो। सज्जनों, जिकड़ी भजनों की जब शुरुआत हुई थी, हमारे गुरुदेव ने फरमाया था कि जिकड़ी भजनों का मेला है और मूल रूप से जिकड़ी होनी चाहिए। बार बार यह बताया जा रहा है कि जिकड़ी भजनों का कार्यक्रम है और जिकड़ी की मेन धरोहर आप जानते हैं साखी। जिकड़ी की वहां से नींव जमी है। जिकड़ी की मां, जिकड़ी की जननी, जिकड़ी की जो महेंद्री हुआ करती है उसको साखी कहते हैं। और साखी को आध्यात्मिक की ओर ले जाएं। सुनिएगा, साखी को बड़े गौर से सुनना है। अगर गौर से सुनेंगे भैया जी, अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये मेरा वादा है, ऐसे झूमोगे जैसे बीन के आगे सांप झूमे करे का है। धर्मवीर भैया आइए कहा क्या। आज हो कहा और चुनरिया और 5 और रंगन की भैया और मत मैली करियो
मिलते मिलो है और करके कॉल रे क्यों बिरथा गमावे चाचा जी गौर से सुनिए, ये साखी हुई और अब साखी का झड़ा। धर्मवीर भैया कहा क्या, आइए। कहा हेरे तूने काला गर्भ मेरे किया हो, कहा हेरे तूने जन्म ध्यान नाए दियो हले के जन्म ध्यान नाए दियो खूब मिलियो ना रीते हंस के। दोन कहा भैया, हाँ जी। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बड़े चाचा जी दे रहे हैं हमारे लिए, उनके लिए बार बार धन्यवाद। लियो खोल ले, ज्यादा मत ले लियो साहब। कहा भैया हेरे तूने काला गर्भ मेरे किया हो, लेके जन्म ध्यान नाए दियो, लेके जन्म ध्यान नाए दियो, क्यों खूब मिलियो ना रीते हंस के, खूब मिलियो ना रीते हंस के, पकड़ लियो माँ याने कस के। और हेरे पिता पुत्र और सरदारी, हाँ जी, हाँ जी, अब बताओ बहरू सरवा। और इसी बीच ये 500 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी बहरू शर्मा जी, जरा एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करिएगा इनका। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया ने दिया, आशीर्वाद की कामना करूंगी। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी ने दिया हमारे लिए, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और भैया धर्मवीर कहा क्या, खूब मिलो नारी ते हंस के, पकड़ लियो माया ने कस के, पकड़ लियो माया ने कस के। और हेरे पिता पुत्र और सरदारी, देखो साहब चाचा बीड़िया कर रहे, मैंने न्योई जानी रुपया दे रहे दिखे मुख, लेकिन भैया कहा क्या। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी दे रहे हैं, सरपंच जी दे रहे हैं हमारे 100 रुपए का पुरस्कार, के लिए बार बार धन्यवाद। और भैया कहा क्या, हेरे पिता पुत्र देखो तुम आराम ते निकालो रुपया ने, तो ये कौवा नहीं छोड़ूंगी मैं। और इसी बीच ये 501 रुपए का पुरस्कार पुलिस कप्तान लाखन जी दे रहे हैं हमारे लिए, एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करिएगा भैया जी का। और भैया कहा क्या, और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी दे रहे हैं हमारे लिए,
और भैया कहा, हेरे पिता पुत्र और सरदारी, संग ना जाए तेरी घरवारी, संग ना जाए तेरी घरवारी। और हेरे जात ना परे मौत को फंदा, तो दिखाए देगो तारे चंदा, तो दिखाए देगो तारे चंदा। और हेरे हरि को भजना काम तेरे आवे होए। और इसी में ये 100 रुपए का पुरस्कार आदि हमारे चाचा जी दे रहे हमारे लिए, उनके लिए बार बार धन्यवाद। भैया कहा क्या, हेरे जात ना परे मौत को फंदा, तो दिखाए देगो तारे चंदा, तो दिखाए देगो तारे चंदा। और हर को भजना काम तेरे आवे, हर को भजना काम तेरे आवे, भवसागर ते पार लगावे, भवसागर ते पार लगावे। और कहा क्या, हो तू ले ईश्वर को नाम, क्या बात है भैया। हेरे लक्ष्मण के हजी या परवारो, ओ कहनो हमारा लियो मां जाते। और कहा क्या, अरे बोल मत बोले जहरीले, ये दामोदरी रसिया की झलकी, जिसको भरतपुर जिले की पहचान बताया गया भैया जी। कहा क्या, अरे बोल मत बोले जहरीले, ओ जहरीले। कहा, हेरे जहरीले रे बाबा, जहरीले रे भैया, जहरीले रे, तू तो दुनिया ते मीठो मीठो बोल, अरे बोल मत बोले जहरीले। क्या जहरा जय राधे। गौर करिएगा, प्रसंग वही जो मैं आपके समक्ष, जय राधे, ध्यान को वही लगा दीजिए जहां पर मैं अपना प्रसंग, अपनी कहानी छोड़ कर गई थी। आज माता पार्वती ने एक चंडाल का रूप धारण कर लिया है। बियाबान जंगल में जाकर बैठ गई चाचा जी, एक लकड़ी का बोझा तैयार किया। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र को अपनी तरफ आते हुए देखा, रथ को रोक लिया। कहने लगी, महाराज आपसे एक छोटा सा काम है कि विनती है, निवेदन है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, कहिए क्या। महाराज ज्यादा कुछ नहीं, इस लकड़ी के बोझे को उठवाकर मेरे शीश पर रखवा दीजिए। अर्थ में जवाब दे रहा है कवि, क्या कैसे इतना बोझ उठेगा, क्या कैसे इतना बोझ उठेगा,
और मन चिंता लग रही गाड़ी है और राजा मत देखवा के आगे है गई का हाथ जोड़ के चंडाल ने का हाथ जोड़ के चंडाल ने और बाबा नृपते वचन उचारे और सुन राजा घोड़ा। सज्जनों, आज माता पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र से प्रार्थना की और अब आ रही है जिकड़ी की मराठी। गौर से सुनिएगा। धर्मवीर भैया कहा क्या? कहा भैया? कहा क्या? हेर के रही बुढ़िया और सुन ले राजा। कहा क्या? और कह रही बुढ़िया और सुन ले राजा और इतना काम हमारा है। आनंद बहुत आएगा और गौर से सुनेंगे तो, क्योंकि कहा है ना कि मचाओगे शोरगुल तो आनंद कुछ नहीं आएगा। मचाओगे शोरगुल तो आनंद कुछ नहीं आएगा और हमारा तुम्हारा वक्त वे बात का ही। इसलिए गौर से सुनिएगा। आप लोगों ने पैसा खर्च किया है, आनंद लीजिए भरपूर। धर्मवीर भैया कहा क्या? और कह रही बुढ़िया और सुन ले राजा और इतना काम हमारा है। और मेरे बोझ शीश पे बोझ शीश पे और मेरे बोझ शीश पे बोझ शीश पे धरवाए दे मोए दह तनक सहारो है। और कहा या जोर लगा के देख लिया मैंने हो क्या भैया। फिर जोर लगा के देख लिया मैंने पर बोझ उठे ना भारो है। और तनक हाथ भैया फिर तनक हाथ लगवा दियो के लखनियों पर के बारो है। प्यारो इंतजार कर रही हूँ सामने। और इसी बीच हमारे आदरणीय बड़े भैया ब्रजेश डेरे हमारे लिए एक बार जोरदार ताली से सम्मान करिए बड़े भैया जी का। कहा क्या? हो रे जोर लगा के देख लिया मैंने और क्या हमारे का पुरस्कार हमारे आदरणीय बड़े चाचा जी इंडिया से आए हैं, हमारे लिए दे रहे। एक बार जोरदार ताली से सम्मान उनका भी करिए भैया। कहा क्या? क्या बात है? हेरे जोर लगा के देख लिया मैंने पर बोझ उठे ना भारो है। और तनक हाथ हेरे तनक हाथ लगवा दियो के लखनियों पर के। देखो साहब, अब तमते ने बोलती बतराती रहूंगी मैं या पीछे का शब्द बोल दिया करो। जाते गवैया को मन लगे और ये तम ऐसे बैठ गए ये चाचा तो जैसे चश्मान के कैंप में आए हों। हैं साहब, बोलते बतराते रहो, हम तो नहीं बोले बतरा रहे, आपस में बतराते रहो। लेकिन भैया प्रसंग चल रहा है, प्रसंग चल रहा है और 4 लाइन याद आ गई हैं और तम कह तो कह दो ना तो कोई बात ना है। आइए सुनिए धर्मवीर भैया कहा क्या।
पप्पू का पापा चूल्हे पे बामन अड़ा के बैठ जाएगा और नो कहेगा पप्पू की मम्मी, अरे सुन रही है का? और पप्पू की मम्मी चकते कह रही है सुन रही है पप्पू के पापा। और यूं के पप्पू की मम्मी ये सबरो चमनपुरा मेरे दम पे चल रहा है। पप्पू की मम्मी कह रही है सब समझ रही हूं मैं, तो गली में कुत्ता नहीं निकलन दे। और कभी लिख रहा है पप्पू के पापा के लिए भैया धर्मवीर क्या हेरे घर में नए घर बारी ही माने, हेरे घर में नए घर बारी ही माने, और करता डोले दंगा है। और जिंदे बाप को रोटी ना है मरो नवा दियो। चाचा तुमने आगे हड्डी पसली सब तोड़ रही है, बहुत देर से सोच विचार कर रहे दऊ ना दऊ। धर्मवीर भैया कहा और जिंदे बाप को रोटी ना है मरो नवा दियो। कितकू पहले साहब और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया दे रहे हैं, हमारे लिए उनके लिए बार बार धन्यवाद। और कहा हेरे मंदिर मिल जा भगत मिले, क्या बात है? हेरे मंदिर मिल जा भगत मिले, और भगवान मिले ना पैसा दे। और जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसा दे है। जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसा दे। और कहा हेरे स्वागत और सत्कार मिले, हेरे स्वागत और सत्कार मिले, पर प्यार मिले ना पैसा दे। और आव भगत का सच्चा रिश्तेदार मिले ना पैसा दे है। आव भगत का सच्चा रिश्तेदार मिले ना पैसा दे। और हेरे गीत मिले संगीत मिले, कहा क्या? गीत मिले संगीत मिले, और आवाज मिले ना पैसा दे। हाँ जी। और इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई जगदीश जी दे रहे हमारे लिए सैनपुर से। कहाँ गए भैया? 10 रुपया दिखाई दे रहे, कहाँ गए? अच्छा और भैया कहा हेरे गीत मिले संगीत मिले, और आवाज मिले ना पैसा दे। और सुगड़ सलोनी पतविरतासी नार मिले ना पैसा दे। हाँ साहब। और इसी भी ये 500 रुपए का पुरस्कार मदन यादव नी महीना से, एक बार भाई जी का जोरदार ताली से सम्मान करिएगा। क्या बात है धर्मवीर भैया, आपका जवाब नहीं है। और कहा क्या? हेरे गीत मिले संगीत मिले, और आवाज मिले ना पैसा दे। और सुगड़ सलोनी पतविरतासी नार मिले ना पैसा दे है। क्या बात है?
सजनों, समय की तरफ इशारा करते हुए एक गाना ये नहीं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने प्रसंग हरिश्चंद्र लीला से सुनाया चाचा जी मैंने, और गीत भी हरिश्चंद्र लीला से सुनिए। राजा हरिश्चंद्र की नौकरी शमशान घाट में लगी हुई है। आज राजा हरिश्चंद्र से उनका नाम हरिया हो गया है। कालू ने आदेश दे दिया, ए हरिया, मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा है, सरयू नदी से जल भरकर लाइए। उस मिट्टी के घड़े को लेकर राजा हरिश्चंद्र सरयू नदी पर पहुंच गए। लाख कोशिश की, लेकिन उस जल से भरे हुए मटके को अपने शीश पर नहीं रख पाए। गौर से देखा, रानी तारावती सरयू नदी के किनारे चली आ रही हैं। जब नजदीक आई, कहने लगे, महारानी, एक काम है आपसे, और काम के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं। इस घड़े को उठवाकर मेरे शीश पर रखवा दीजिए। बड़ा सुंदर गीत है, आपका तन झूमेगा, बदन झूमेगा। इस गीत को सुनिए गौर से। धर्मवीर भैया कहा क्या, कहा, हे प्यारी मन तो हे प्यारी मन तो हे प्यारी मन तो ऊंचा जा जले मटकी, और गंगा घाट पे मुसीबत लटकी। हे प्यारी मन तो ऊंचा जा जले मटकी, हे गंगा घाट पे मुसीबत लटकी। जय राधे। अब गौर करिएगा, जैसे ही इस बात को रानी तारावती ने सुना, कहने लगी, महाराज, और तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाओ। नाम भूल गई सरपंच साहब, त्यारो फिर नौकर जय हो देवी धन्य हो। हाँ जी, भैयान का नाम ऐसा विश्राम, तो बोलूंगी तो हती बात। फिर से 100 रुपए का पुरस्कार आज ने बड़े भाई विश्राम सरपंच जी दे रहे हैं हमारे लिए। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा क्या रानी तारावती ने, और तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाओ। और 100 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मणगढ़ से आए हमारे बड़े भैया जी, और वो हमारे लिए दे रहे, एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से सम्मान। और भैया कहा क्या, ओ तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाओ। हेरे तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाओगी। कहा, और तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाओ। और मैं तो दासी, और मैं तो दासी, और मैं तो दासी रे ब्राह्मण की नाम में हाथ। और देखो साहब, अब के तो कोड़ चौ निकलिया है, और मैं चाची तहा इनको, इन्होंने बड़ा बड़ा कोड़ चा करे हो, दान कर लियो तुमको। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारी बहन जी दे रही है हमारे लिए, इनके लिए बार बार धन्यवाद। और भैया कहा क्या, और तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाओ। हेरे तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाओगी। और तुम चाकर भंगी के पिया, तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाओ। और मैं तो दासी, और मैं तो दासी, और मैं तो दासी रे ब्राह्मण की नाम में हाथ। हो
और जवाब दिया भैया धर्मवीर किस तरीके से क्या कहा। और 60 दिनाते अन्न न खाया जाते तन सूख्यायो। हेरे 60 दिनाते अन्न न खायो जाते तन सूख्यायो जी। याद है फिर 60 दिनाते अन्न न खायो, 60 दिनाते अन्न न खायो जाते तन सूख्यायो। और दुर्बल हुयो, और दुर्बल हुयो, और दुर्बल हुयो शरीर मेरो ना जाए खड़ा। और दुर्बल हुयो शरीर मेरो ना जाए खड़ा उठायो। हो प्यारी बात, हो प्यारी बात जिगर में खटकी। और गंगा घाट पे मुसीबत